इसमें व्यक्ति को अपना अधिकार उसको पता नहीं चल पा रहा है कि उसका वोट कहाँ जा रहा है, जहाँ वो चाहता है। ईवीएम का शिगुफा छोड़ने के बाद में और फिर कहीं ना कहीं आपको भी घबराहट हो आने वाले इलेक्शन में, कहीं जो आप कथनी करनी में आपकी में ही अंतर हो जाए। इसीलिए नहीं, जहाँ तक बात है ये किसी पार्टी या उसके सरकार की बात नहीं है, ये बात है व्यक्ति के मूलभूत अधिकार की, वोट के अधिकार की। तो वोट जो है उसका वोट कहाँ गया ये व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, उसको खुद को मालूम होना चाहिए कि उसका वोट कहाँ गया। यहाँ पर आदमी जब मशीन का बटन दबाता है उसका वोट सिर्फ इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकता है कि ये वोट उसका कहाँ गया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अगर जहाँ तक मैं अगर हम चाहें कि मेरा वोट सुप्रीम कोर्ट भी आदेश, अगर सुप्रीम कोर्ट की भी परमिशन लूँगा कि मेरा वोट मैं चाहूँ, मुझे आप पर भरोसा है, मेरा वोट आप डाल दो या मेरे पिताजी डाल दें या मेरी माताजी डाल दें या मेरा बेटा डाल दे, सरकार या सुप्रीम कोर्ट भी इसकी इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि व्यक्ति विशेष का अधिकार है ये। अच्छा, आपने ईवीएम पे सवाल उठाया, बात ठीक है, आप सवाल उठा सकते हो, हर एक आदमी को सवाल उठाने का अधिकार है। अगर कहीं कोई डाउट लग रहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको ये अधिकार दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक सवाल बने हैं कि जब ऐसी ईवीएम में दिक्कत है तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां ये चुनाव का ही बहिष्कार क्यों नहीं कर देती? अगर ईवीएम में इतनी गड़बड़ है, ईवीएम में इतनी परेशानी है, इतनी दिक्कत है, तो इलेक्शन का बहिष्कार कर दें। नहीं तो उसमें तो फिर ये लोग सत्ता पर और आसान, क्योंकि कुछ लोगों को निर्दलीय लोग भी ये खड़े करवा देंगे। बहिष्कार कर देने से तो इनके हाथ में सत्ता और अच्छी तरह आ जाएगी। तो बहिष्कार करना तो आएगी कहाँ से जब सारी पार्टियां अगर एक होकर ये गए हमें तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं ईवीएम है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैसला तो ले। एक पार्टी जो सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में है वो तो चुनाव लड़ेगी, वो तो बहिष्कार नहीं करेगी। दूसरे जो कुछ निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, कुछ छोटी मोटी पार्टियां बहुत रही हैं देश में। ऐसा थोड़ी है कि इसके अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल रिन्यूअल थोड़ी हो जाएगा सरकार का, भाई कुछ ना कुछ तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा ना। हाँ, इसके लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है। मैंने अपनी विचार व्यक्त किया। मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से वोटर को उसका अधिकार होना चाहिए। अगर जनता चुनना चाहती है जिस सरकार को भी, ईमानदारी से उसको अधिकार होना चाहिए। हमें ये संदेश इस बात का है कि ईवीएम जो है, और हर पार्टी लगभग कहीं ना कहीं, हर पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए, कुछ बड़े नेता भी अपने फ़ायदे के लिए ये जानबूझ के ईवीएम को संभवतः बनाए रखना चाहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ नेता नगरी में भी ऐसे लोग हैं कि जो ईवीएम को एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं। तो स्वागत है अरुणेश यादव जी। तो प्रोफेसर साहब, अब आप दिल्ली से मध्य प्रदेश के अंदर हो, दिल्ली से आए हुए हो और पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में जगह आप घूम रहे हो, लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हो। बात कहाँ तक पहुँची है साहब? मुझे जो ऐसा लग रहा है, जैसे अभी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो जनता ने भी बड़े ठंडे दिमाग से सोच लिया है और बड़ा ठंडा रिस्पांस दे रही है जनता इस बार वो खुल के नहीं बोल रही कि साहब हमें किसे वोट देना, किसे वोट नहीं देना। उसके लिए हमें क्या है, जनता की नब्ज को टटोलना पड़ेगा। और जब हम जनता की नब्ज को टटोल रहे हैं, जब उसे कुरेद रहे हैं धीरे धीरे, तब पता चल रहा है कि साहब बड़े कष्ट में है। सबसे पहला कष्ट साहब, नौकरी नहीं मिल रही किसी को। ज़्यादातर बेरोजगार घूम रहे हैं। पूरी जो पब्लिक है, जो युवा है, पिछले हमने देखा है 20 साल से बीजेपी है लगभग राज्य में, केंद्र में 10 साल से, तो नौकरी के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। कोई भर्ती निकलती है उसमें घोटाला पहले होने लगता है, उसकी कीमतें तय हो जाती हैं कि 10 लाख रुपए में ये वाला पद और 15 लाख में ये वाला पद। परीक्षा होगा, परीक्षा में भी नकल होगी। वो हमने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह देख लिया, भांडाफोड़ हो गया। पेपर लीक सरकार नाम से ही भांडाफोड़ हो रखा है। तो बेरोजगारी से परेशान है। दूसरा क्या है, जो व्यवस्थाएं वो नहीं है यहाँ सुचारू रूप से। एक तो यहाँ पे जो आवागमन का, ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है। हम लोगों की कल सभा थी राजगढ़ में, वहाँ हमारा एक साथी राजस्थान से आ रहा था और विश्वास मानिए कि रेलवे स्टेशन से चौमा जो जगह है, सुसनेर विधानसभा में एक कस्बा है, वहाँ तक उसको, साथी को, हमारे को आने के लिए 7 मोटरसाइकिलें बदलनी पड़ी। बस की कोई व्यवस्था नहीं। आप ये लगा लो कि मध्य प्रदेश जो देश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की, आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई सरकारी बस नहीं है, सब बसें जो है प्राइवेट हैं। कोई यहाँ पे सरकारी नौकरियों की व्यवस्था नहीं है। जो भी नौकरियाँ चल रही हैं वो सब ठेके पे प्राइवेट चल रही हैं, और सब जो है भगवान भरोसे चल रहा है यहाँ मामला, पूरा का पूरा मामला। बात आपने भगवान की करी है। एक चीज़ तो यहाँ देखने में बहुत
साफ नज़र आई है कि जितने भी मंदिर मिले हैं, छोटे मंदिर हों या बड़े मंदिर हों, मंदिरों को बड़ी अच्छे तरीके से साफ सफाई के साथ, लिपाई पुताई के साथ बहुत अच्छी तरीके से चमकाया गया है। साहब हमें ये बताओ कि सरकार का पहला काम मंदिर बनाना है कि अस्पताल और कॉलेज बनाना है? हम तो ये मानते हैं कि सबसे पहले आप स्कूल कॉलेज बनाओ, अस्पताल बनाओ, बच्चों को शिक्षा मिले, गरीब बच्चों को उसमें मास्टर हो, शिक्षक हो पढ़ाने को, अस्पताल में डॉक्टर हो, दवाएं हो और उनका इलाज हो। अगर मंदिर भी है तो मंदिर आस्था का विषय। अगर मंदिर भी है तो क्या, तो मंदिर से हमें क्या मिल रहा है ये बताओ? मंदिर से क्या बच्चा पढ़ लेगा? मंदिर से आखिर मंदिर से क्या इलाज हो जाएगा? मंदिर से होगा क्या? मंदिर तो घर घर में, मंदिर मेरे घर में है, मंदिर आपके घर में है। आपकी मंदिर में आस्था नहीं है, भगवान नहीं, भगवान में किसकी आस्था नहीं हो सकती भला ये बताइए? नहीं, किसकी नहीं हो सकती? आपका बिल्कुल जो सवाल है बिल्कुल गोदी मीडिया वाला सवाल है। जैसे अमीश देवगन एक चैनल पे एक बार बोल रहा था कि राम मंदिर बन जाएगा तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा। इसका मतलब उसका जो है एक ट्वीट निकला, मेरी बात हो जाने दो, एक ट्वीट निकला, 5 दिन बाद ही ट्वीट निकला कि वो अपने पिताजी को जो है एक अस्पताल में एडमिट करवा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसकी खुद भगवान राम में आस्था नहीं है। या फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो भगवान है वो आस्था का विषय है। देश में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, रोटी कमाई, स्कूल, शिक्षा की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। धर्म तो देखो साहब आस्था का विषय है। ठीक है, हमारी तो हर धर्म में आस्था है। अब आप एक बार बताओ, स्कूल की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है, सब चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन अगर मंदिर अच्छी तरह से बन रहे हैं और लिपाई पुताई हो रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? साहब ये बताओ सिर्फ मंदिर ही क्यों बन रहे? पूरे गांव में सिर्फ मंदिर ही क्यों बन रहे? स्कूल क्यों नहीं बन रहा? अस्पताल क्यों नहीं बन रहा? पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? मंदिर बन चुके हैं, अब धीरे धीरे सब चीज बनेगी। पहले मंदिर क्यों बन रहे? वो सरकारी पैसा है। संविधान में हमें कहीं लिखा हो दिखा दो जो मूलभूत सुविधाएं हैं 6, वो सुविधाएं पहले पूरी होंगी, उसके बाद देश की सरकार कुछ और करेगी, प्रदेश की सरकार कुछ और करेगी। और ये देश और प्रदेश की जो सरकार है, लुटेरी सरकार है, ये चाहती यही है कि देश की जनता मुख्य धारा से अलग रहे। इसी वजह से इनको धर्म के रास्ते में जो है फंसा के रखा। अगर आपकी सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो मंदिर की लिपाई पुताई नहीं होगी? नहीं होगी, लेकिन सबसे पहले स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, नाली बनेगी, बिजली की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, किसानों को MSP देगी। मंदिर की पुताई होगी नहीं? बिल्कुल होगी, लेकिन ये थोड़ा ही कि सिर्फ मंदिर ही बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन सब होगा प्राथमिकताओं के हिसाब से। बीजेपी क्या कर रही है? हर चीज को धर्म से जोड़ रही है। जो मुख्य बातें हैं उनसे जनता को डिगा रही है। भाई जनता परेशान है। आप देखो बेरोजगारी दर हमारे यहाँ चरम पे है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ गई है, और विश्व जो भुखमरी क्रमांक है वहाँ हम कहाँ पहुँच गए? खुशी क्रमांक जो है, प्रसन्नता क्रमांक, वहाँ पे हम जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से भी नीचे आ गए। चलो आप विदेश की बात छोड़ दे रहे हैं, मध्य प्रदेश वापस आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बताओ स्थिति क्या है? स्थिति बिल्कुल साफ है। पंजे की सरकार बन रही है दिल्ली में, और कांग्रेस की यहाँ कम से कम 15 से 18 सीटें आ रही हैं। यहाँ 29 सीटें हैं, 29 में से कम 15 से 18 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। पिछली बार 1 सीट थी। इस बार कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि मोहन यादव जी को जब से मुख्यमंत्री बनाया गया है तो जो वादे ये लेके आए थे उनमें से कोई काम पूरा नहीं हुआ। मैं गाँव-गाँव मिला हूँ लोगों से, लाडली बहना के नाम पर ठेंगा दिखा दिया। एक गांव में अगर 40 औरतें हैं तो 5 औरतों को लाडली बहन योजना का फ़ायदा मिल रहा, बाकी 35 को नहीं मिल रहा। इसी तरीके से अगर राशन की बात की जाए तो जो फ्री राशन का इनका जो प्रधानमंत्री जी ने आज मैनिफेस्टो जारी किया उसमें कह रहे हैं ना फ्री राशन देंगे, तो वो भी जुमला है, राशन भी नहीं मिल रहा। और पानी की व्यवस्थाएं हम देख ही रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या तो इस शिवपुरी, गुना, राजगढ़ और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। सरकार 20 साल से पानी नहीं दे पा रही है। अब वो तो ये लगा लो सरकार का वश नहीं चल रहा, नहीं तो ये हवा भी रोक दे, यहाँ की जनता की हवा पानी भी मोहताज ना होने दे। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ की सरकार विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा दे रही है। तो ये थे हमारे साथ अरुणेश यादव, बिल्कुल आश्वस्त हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और कम से कम 20 सीट कांग्रेस को यहाँ से मिलने वाली है।
नई वीडियो में फिर दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के लिए देसी देख बिगर ब्रेक और बगल लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।